अगर आप भी अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके भी अधिकारों को कुचल दिया जाएगा, वैसे ही निगल दिया जाएगा। तो आपके अधिकारों को भी वैसे ही दबा दिया जाएगा जैसे मध्य प्रदेश के सरकार मोहन यादव ने दबा दिया है। देश के अंदर मोहन यादव ने SC ST का बजट दबा दिया है और उस बजट को गौशालाओं और धार्मिक कार्यों में लगाने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि SC ST के 95.76 करोड़ रुपए में से उसमें से जो है उसी में से धार्मिक कार्यों के विकास में मध्य प्रदेश में लगाया जाएगा और इसके अलावा गौशालाओं को भी चलाया जाएगा। वाह मोहन यादव जी वाह, आपने तो ये साबित कर दिया कि एक संघीय व्यवस्था से निकला हुआ आदमी कभी भी दलितों का भला नहीं कर सकता है। आपने विश्वास दिला दिया। दोस्तों 23 जुलाई के मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया और पिछली बार के तरह इस बार का भी बजट कुछ खास नहीं रहा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के प्रथम चरण के इस बजट में दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ये किसी से छिपी नहीं है, किसी से छिपी नहीं है इस बात को। और इसी बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और बहुजन नेताओं ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दिया है उससे हम जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले BSP अध्यक्ष मायावती जी का वो बयान सुनिए। उन्होंने मोदी सरकार के इस बजट को धन्ना सेठों से जोड़ दिया है। सुनिए BSP अध्यक्ष मायावती जी ने क्या कुछ कहा है। BSP सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों व उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा नजर आता है। इसके अलावा दूसरे ट्वीट में BSP अध्यक्ष मायावती जी कहती हैं कि देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन तथा यहाँ के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति व नियत का अभाव है। बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुश व खुशहाल हो पाएगा, ये BSP सुप्रीमो मायावती जी ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने तीसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश का विकास व लोगों का उत्थान आंकड़ों के भूल भुलैया वाला न हो बल्कि लोगों को त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए रोजगार के अवसर, जेब में खर्च के लिए पैसे, आमदनी जैसी बुनियादी तरक्की सभी को मिलकर महसूस भी हो। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि BSP सुप्रीमो मायावती जी ने रेलवे को लेकर, रेलवे के विकास को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रेलवे का विकास भी अति जरूरी है। सरकार BSP सरकार की तरह हर हाथ को काम दे। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला रेलवे विभाग को भी BSP सुप्रीमो मायावती जी ने विकसित करने का जो है भारत सरकार से अपील कर दिया है। उनका कहना है कि रेलवे का विकास होगा तभी जो है नौजवानों के पास रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और उनके पास पॉकेट मनी उपलब्ध होगा। BSP सुप्रीमो मायावती जी के बाद भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का भी वही बयान है जो BSP अध्यक्ष मायावती जी का है। सुनिए चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा इस विषय में। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज का बजट उद्योगपतियों को खुश करने वाला और देश के मजदूर, किसान, युवा, बेरोजगार, महिलाओं और बहुजनों को निराश करने वाला है। देश की जनता ने इस बजट से जो उम्मीदें लगा रखी थी, बजट उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है और देश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। यह बजट बेरोजगार, महंगाई और 140 करोड़ जनता की मूलभूत सुविधाओं की अपेक्षित बजट नहीं है। इस बजट में गरीब, वंचित, SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज के आर्थिक विकास के लिए अलग से बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। देश के स्वास्थ्य सिस्टम को पटरी पर लाने के लिए बेड और डॉक्टर्स की उपलब्धता के लिए कितने बजट की जरूरत है, उसमें 75% कम बजट देकर अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। देश के अन्नदाताओं की सबसे बड़ी मांग MSP के लिए बजट में
कोई प्रावधान न करके किसानों को फिर से जुमलों में उलझाया गया है। किसानों को फिर से जो है जुमलों में उलझाया गया है, चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद आगे कहते हैं कि सबसे बड़ी बात युवाओं को इंटर्नशिप का झुंझुना पकड़ाकर बेरोजगारी की मूल समस्या से किनारा कर लिया गया है। जैसे सरकार के पास इस बात का उत्तर नहीं कि अग्निवीर बाद में क्या करेंगे, वैसे ही इंटर्नशिप करके युवा क्या करेंगे, इस बात का भी उत्तर बजट में नहीं मिलता है। कुल मिलाकर ये बात है कि भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का फैसला सेम है। अब आते हैं मेन मुद्दे मध्य प्रदेश के बजट पर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में दलितों के बजट को मोहन यादव जी ने धार्मिक कार्यों के विकास में और गौशालाओं के विकास में लगाने के लिए पूरी कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने ऑफिशियली ये ऐलान भी कर दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार दलितों के बजट की 95.76 करोड़ रुपए है। दलित समुदाय से आने वाले लोगों के बजट पर जो है अब मध्य प्रदेश सरकार गौशालाओं पर विकास करेगी और धार्मिक कार्यों में जो है विकास करेगी। यानी कि दलितों के शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी काम जो है नहीं किया जाएगा, लेकिन धार्मिक कार्य जरूर किया जाएगा। इससे दलितों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर किया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा SC/ST कल्याण निधियों का फंड गायों और धार्मिक स्थलों के लिए उपयोग करना दिशा निर्देशों का उल्लंघन और धन का दुरुपयोग है। यह कार्य वंचित समुदायों के विकासों को कमजोर करता है, यह असंवैधानिक है और इन निधियों को केवल SC/ST कल्याण के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद ने मध्य प्रदेश के मोहन सरकार को जवाब देते हुए कहा है, जो घोटाला पिछले साल से जो है कर्नाटक सरकार करती आ रही है दलितों के साथ, सेम वही कार्य जो है मोहन यादव की मध्य प्रदेश की सरकार जो है कर रही है। 100 करोड़ के आसपास में दलितों के इस बजट में भी जो है मध्य प्रदेश सरकार आखिर जो है धार्मिक कार्य क्यों करना चाहती है। सरकार को इन पैसों में दलितों के विकास में लगाना चाहिए, लेकिन दलितों के विकास में ना लगाकर जो है मध्य प्रदेश सरकार धार्मिक कार्यों में और गौशालाओं में क्यों लगाना चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। ऐसा केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई सारे स्टेटों में भी दलितों की यही स्थिति है। उनके नाम पर बजट तो मिलता है, लेकिन ये सरकारें उनके हितों में जो है खर्च नहीं करती हैं। समाज के लोगों के कल्याण में जो है पैसे खर्च नहीं करती हैं, ऐसे ही जो है अलग अलग कार्यों में खर्च कर देती हैं, लेकिन दलितों के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर खर्च नहीं करती हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार से कि आखिर दलितों के बजट में जो है आप धार्मिक कार्य क्यों कर रहे हैं। दलितों के पैसे से जो है धार्मिक विकास क्यों? उसके लिए तो भारत में लाखों मंदिर हैं, उनसे जो है पैसा इकट्ठा करके जो है धार्मिक कार्य किया जाना चाहिए। लेकिन जो दलितों का पैसा है, जो बजट है, पैसे से दलितों के विकास में वो पैसा लगाना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने गलत किया है। इस पर मध्य प्रदेश सरकार को विचार करना चाहिए, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि वो संघीय हैं। वो जानते हैं अच्छे से, जो संघीय व्यवस्था से निकला हुआ आदमी अगर वो मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो उसके दिमाग में जो है न्यायिक व्यवस्था खत्म हो जाती है। वैसे इस बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, उसे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।